नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा का विशेषांक। बीएमसी यानी बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए कल मुंबई में मतदान होगा। इसके अलावा महाराष्ट्र में 28 और महानगर पालिकाओं में मतदान होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा नज़र है मुंबई पर, जहां ठाकरे बंधु राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के सामने एक होकर लड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस अलग लड़ रही है। तो इस चुनाव को लेकर ये कोई सर्वे नहीं है, लेकिन जो चुनाव का गणित है वो समझने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं एस इंडिया और वोट वाइब के फाउंडर अमिताभ तिवारी। अमिताभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। तो अमिताभ, हमने मुंबई के जो चुनाव है उसको लेकर आपसे लगातार चर्चा की है और आपने जो पुराने आंकड़ों पर आकलन किया था कि अगर तो विधानसभा चुनाव जैसा मतदान होता है जो 2024 में हुआ था, तब शिवसेना, एकनाथ शिंदे और बीजेपी, इनको बीएमसी में आराम से बहुमत मिल जाएगा, बावजूद इसके कि दोनों ठाकरे बंधु साथ में आ गए हैं, एमएनएस और शिवसेना यूबीटी। लेकिन अगर यही मतदान लोकसभा की तर्ज पे होता है तो ये मुकाबला फंस सकता है, कांटे का हो सकता है, त्रिशंकु सदन बीएमसी में बन सकता है। तो ये दो जो सिनेरियो अमिताभ आपने प्रोजेक्ट किए हुए हैं, लेकिन सवाल तो लोगों के मन में ये है कि बीएमसी में कौन सा सिनेरियो रिपीट होने के चांस ज़्यादा है। अब ये कहना तो मुश्किल है सर, क्योंकि पहले 2004, 7, 9, 12 जो भी विधानसभा और बीएमसी का पैटर्न रहा है, 2014-17 का भी, उसमें 2000 जब पहले कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस और एनसीपी अच्छा करते थे विधानसभा में, लेकिन बीएमसी में शिवसेना और बीजेपी की अलायंस जीतती थी। हालांकि 2014 में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसका ही पैटर्न रिपीट हुआ 2017 के बीएमसी चुनाव में, जब बीजेपी और शिवसेना दोनों को लगभग बराबर सीटें आई। तो अगर विधानसभा का ही पैटर्न रिपीट होता है तो विधानसभा में 21 सीटें जीती थीं बीजेपी और शिंदे सेना ने, और 13 सीटें जीती थी आपको शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस ने। तो अगर विधानसभा का पैटर्न रिपीट होता है तो 118 से 133 सीटें शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन को आ सकती है। वहीं 63 to 78 शिवसेना, यूबीटी और मनसे गठबंधन को आ सकता है, अगर विधानसभा का पैटर्न रिपीट होता है। अगर लोकसभा का पैटर्न रिपीट होता है तो लोकसभा में 20 सीटें महाविकास आघाड़ी जीती थी, लेकिन उसमें 15 सीटें शिवसेना, यूबीटी और 5 सीटें कांग्रेस के पास थी, जो कांग्रेस इस बार अभी अलग से लड़ रही है, और महायुति के पास 16 सीटें थीं। तो अगर लोकसभा का पैटर्न रिपीट होता है तो क्योंकि एक विधानसभा इज इक्वल टू 6.3 वार्ड्स, तो 95 to 105 महायुति को आ सकते हैं, और 91 to 95 जो है वो मनसे और यूबीटी गठबंधन को आ सकता है। मतलब वहाँ ज़्यादा कांटे का मुकाबला त्रिशंकु बीएमसी हो सकती है, और अगर विधानसभा का पैटर्न रिपीट हो तो एक एज जो है वो महायुति को दिखता है। तो अमिताभ ने एक और आंकड़ा गणित बैठाया है। गणित ये है कि मैं दर्शकों को समझा दूं कि मुंबई में कुल 227 वार्ड है, लेकिन अमिताभ ने इसको जो डोमिनेंट सोशल ग्रुप है, जैसे कि पहले ही उन्होंने बताया था कि उन्होंने मोटे तौर पे कहा था कि 40% मराठी मतदाता है, 40% नॉन मराठी मतदाता, मतलब इसमें साउथ इंडियन है, गुजराती है, उत्तर भारतीय है, और 20% मुस्लिम है। तो अमिताभ ने ये जो 227 सीटें हैं, इसको मोटे तौर पे कौन सा वर्ग सबसे ज़्यादा कितनी सीटों पर है उसका एक आंकड़ा निकाला है, और 140 सीटें सबसे ज़्यादा मराठी बहुल इलाकों की है, और गुजराती बहुल है 23 सीटें, नॉर्थ इंडियन मतलब उत्तर भारतीय बहुल सीटें हैं 11, दक्षिण भारतीय साउथ इंडियन है 7 सीटें, और मुस्लिम बहुल सीटें हैं 31, जबकि 15 सीटें मिक्स्ड है। तो अब अगर इस गणित को हम जो अमिताभ ने निकाला वो समझेंगे तो गुजराती और नॉर्थ इंडियन और मोटे तौर पे आप कह सकते हैं साउथ इंडियन, इन 41 सीटों में बीजेपी का दबदबा रहा है, ज़्यादातर सीटें बीजेपी जीतती रही है। वहीं मुस्लिम सीटों में कांग्रेस और अदर्स मतलब समाजवादी पार्टी एमआईएम का दबदबा रहा है। तो मुकाबला कुल मिला के जो इस बार किस तरह से नतीजा आएगा वो 140 सीटों पर निर्भर करता है, जहां पर मराठी बहुल सीटें हैं। और ये अमिताभ, आपने जो 2017 का आंकड़ा बताया है उसमें 44 सीटें 44 बीजेपी ने जीती थी और 79 शिवसेना ने और 12 कांग्रेस ने। मैं यहाँ बता दूं कि 2017 में जब चुनाव हुए थे आखिरी बार बीएमसी के, तब शिवसेना एक थी, मतलब शिंदे यूनाइटेड थी,
और बीजेपी और शिवसेना एक गठबंधन नहीं थे, अलग अलग लड़े थे। तब भी बीजेपी को 44 सीट्स मिली थी और 79 मिली थी शिवसेना को। तो अमिताभ, ये मतलब क्या ये कहा जा सकता है कि ये 140 सीटें ही तय करेगी कि किसकी मेजोरिटी आएगी? आप इस बात से लिंक कर सकते हैं कि क्योंकि काफ़ी चर्चा है कि मराठी आबादी जो है वो कम हुई है मुंबई में, और जो एक फैक्ट भी है 40-20-40 का रेशियो है अब, लेकिन लगभग 150 कॉरपोरेटर मराठी समाज के ही हैं और लगभग 140 सीटें, जैसा आपने बताया, उसमें मराठी समाज का डोमिनेंस है। डोमिनेंस का मतलब ये नहीं कि वो 50% से ऊपर है, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस अधिक है, यानी वो और समाजों से उनकी संख्या ज़्यादा है। तो इस 140 में भी जब भाजपा अकेले लड़ रही थी तो 44 सीटें वो जीती थी 2017 में, और 79 लगभग 80 सीटें जो हैं वो शिवसेना ने जीती थी। यानी शिवसेना ने जो 84 सीटें जीती थी उसमें से लगभग 80 सीटें तो उसको यहीं से मिली थी, बट ये शिवसेना यूनाइटेड थी। और जो बाकी 40 सीटें हैं जहां पर गैर मराठी समाज का डोमिनेंस है, वो सारा का सारा लगभग बीजेपी ने स्वीप किया था, तभी उसको 82 सीट्स आई थी। तो इस बार बीजेपी की ये उम्मीद है कि क्योंकि शिवसेना में दो गुट हैं आज की डेट में, एकनाथ शिंदे और यूबीटी प्लस मनसे गुट, ये जो 79 सीट्स यूबीटी ने जीती थी, यूबीटी तो नहीं मतलब यूनाइटेड सेना ने जीती थी, इसका डिवीजन हो जाएगा और बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि जो 40 गैर मराठी सीटें हैं उस पर बीजेपी का डोमिनेंस है, लेकिन 30 जो है 31 जो है वो मुस्लिम समाज इन्फ्लुएंस सीट्स भी है, जिसमें बीजेपी को पिछली बार कोई खास सीट नहीं मिली थी, 0 ही मिली थी, जहां पर कांग्रेस की 15 है और जो AIMIM, SP और NCP के मिलाकर के 14-15 हैं। तो वहाँ पर भी बीजेपी को उतनी उम्मीद इस बार नहीं है, और 15 के करीब मिक्स्ड सीटें हैं, जिसमें सबको लगभग 2-2, 3-3 सीटें मिली थी। तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है कि ये 140 मराठी डोमिनेंट या इन्फ्लुएंस्ड सीट्स में से जो शिवसेना जीती थी उसका आधा मिल जाए। 40 उसने ऑलरेडी जीती थी, 44 प्लस आधा लगभग 40, और तो लगभग 80 हो जाए, और 40 जो गैर मराठी सीटें हैं उसमें उसका स्वीप हो जाए तो उसको मेजॉरिटी मिल जाएगी। वहीं यूबीटी, शिवसेना यूबीटी की ये कोशिश रहेगी कि ये 140 सीट्स में जो बीजेपी 44 जीत गई थी पिछली बार, उसमें से ज़्यादा सीटें खींच ली जाएं, क्योंकि उनको भी गैर मराठी सीटों और मुस्लिम इन्फ्लुएंस सीट्स में कम चांस है जीतने का। तो ये दोनों पार्टीज की स्ट्रैटेजी है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं, सही कह रहे हैं आप, कि ये जो 140 सीट्स हैं इसमें जो है वो डिसाइड होगा कि कौन बाजी मारता है, या उल्टा पकड़ लें तो जो 79 सीट्स पिछली बार शिवसेना जीती है इन मराठी डोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में, वो कौन जीतता है इस बार, वो डिसाइड करेगा कि बीएमसी अल्टीमेटली कौन जीतेगा। तो सबसे आखिर में जो आपने एक और प्रीमियर लीग बनाया है अमिताभ, तो पिछली बार जब आपसे बात हुई थी, जो आपने सर्वे किया था कि भाई असली शिवसेना किसकी, इसके बाद एक सी वोटर का भी सर्वे आया जिसमें कहा गया कि ज़्यादातर लोग आपके भी सर्वे में मान रहे थे, ऐसे इंडिया के भी, कि उद्धव बाला साहब ठाकरे जो है वही बाला साहब के हकदार है। सी वोटर में भी यही बात आके रही। तो अब आपने जब ये एक आंकड़ा और निकाला है कि बीजेपी और शिवसेना यूबीटी में 96 जगह मतलब 96 जगह मुकाबला हो रहा है, और उसमें पिछली बार अगर आप देखा जाए तो बीजेपी 64% सीटें जीती थी अगर विधानसभा जैसा मतदान होता है, और 36% मिली थी यूबीटी को। लेकिन असली बात मैं जिस पर आ रहा हूं कि शिवसेना वर्सेस शिवसेना यूबीटी, मतलब शिंदे वर्सेस यूबीटी का जो मुकाबला है वो 85 सीट्स पर है, जो आपने इस बार का आंकड़ा दिया है। और पिछली बार का अगर आप वो देखें स्ट्राइक रेट, तो यूबीटी, मतलब ये पिछली बार से मतलब 2024 की विधानसभा में यूबीटी यहाँ पर भी ज़्यादातर सीटें जीती थी 55%, और 45% जीती थी शिवसेना ने। तो क्या अमिताभ, ये अब जैसे हमने एक बात कही कि वो जो 140 सीटों पर मुकाबला है जहाँ जो ज़्यादा जीतेगा वो बारी मार लेगा, तो क्या उसी तरह से कहा जाए कि ये जो 85 सीट्स सॉरी, वहाँ पर अगर यूबीटी ने शिंदे को मात दे दी तो उसका परफॉर्मेंस सुधर जाएगा? जी, तो ये प्रीमियर लीग यानी ये मुंबई प्रीमियर लीग एक तरह से आप कह लें, तो महायुति का जो कप्तान है वो बीजेपी है, उप कप्तान जो है वो शिंदे हैं, और उसी तरह से यूबीटी में कप्तान जो है वो यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे हैं, और वाइस कैप्टन राज ठाकरे हैं। अब क्योंकि ठाकरे ब्रांड या ठाकरे ब्रांड की लेगेसी की लड़ाई है, तो जो दोनों शिवसेना या तीनों शिवसेना के गुट जो हैं आज, जो दो भागों में बटे हुए हैं, वो इन 85 सीट्स पर आमने सामने होंगे। 67 में ठाकरे वर्सेस एकनाथ शिंदे,
और यानी उद्धव ठाकरे वर्सेस एकनाथ शिंदे, और 18 में राज ठाकरे वर्सेस एकनाथ शिंदे की लड़ाई है 85, ये लगभग 1/3 सीटें होती हैं। यही डिटरमिन करेगा कि अल्टीमेटली ठाकरे लेगेसी किसके पास है और ये चुनाव कौन जीतता है, क्योंकि 2024 के विधानसभा चुनाव में भी जब महायुति ने स्वीप किया था, जब शिवसेना, यूबीटी और एकनाथ शिंदे आमने सामने भिड़े थे, तो 11 सीटों में 6 सीटों पर यूबीटी और 5 सीट में एकनाथ शिंदे की पार्टी जीती थी। यानी उस वक्त भी पलड़ा जो है वो थोड़ा सा भारी जो है वो यूबीटी का ही रहा था। तो इसलिए ये 85 सीट्स किंग मेकर का रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ इस बातचीत के लिए। हमारे साथ जुड़े थे एस इंडिया और वोट वाइब के संस्थापक अमिताभ तिवारी। हमने इनसे बात की कि मुंबई में जो चुनाव होने जा रहा है गुरुवार को, उसमें क्या नतीजा आ सकता है। ये कोई सर्वे नहीं है, मैं दोबारा से बता दूं, ये गणित है, प्रोजेक्शन है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। तो एक बात वापस से स्पष्ट है कि अगर विधानसभा चुनाव में जैसा मतदान हुआ था 2024 में, वैसा मतदान होता है तो महायुति मतलब बीजेपी और एकनाथ शिंदे को ये चुनाव जीतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव की तरह मतदान हुआ तो ये कांटे का मुकाबला हो जाएगा। हालांकि एडवांटेज फिर भी बीजेपी शिवसेना के पास रह सकता है। साप्ताहिक सभा का ये विशेषांक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।